डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा कि पुर्तगाल किस प्रकार समुद्री यात्रा का खोज करके हमारे देश यानी भारत में आता है और किन किन जगहों पर कब्जा हासिल करता है तथा यहाँ आकर के अपना व्यापार शुरू करता है। तो पुर्तगाल के बाद जो आने वाले यूरोपीय कंपनी जो है, यूरोपीय व्यापारी जो है वो डच है। तो डच को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ जान लेना बहुत आवश्यक है। वो क्या है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, इससे संबंधित परीक्षा में हर एक बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। तो भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम जो है, सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय कंपनी आता है उसका नाम क्या है? पुर्तगाल। पुर्तगाल यानी पुर्तगाली व्यापारी हमारे भारत में सबसे पहले पहुंचता है। ये कब पहुंचता है? 1498 ईस्वी में। पुर्तगाल के बाद फिर कौन आता है? डच, है ना, जिसे हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। वहाँ के लोगों को डच कहा जाता है। डच कब आया था? तो भारत में ये 1596 ईस्वी में आया था। डच के बाद फिर क्या है? अंग्रेज यानी इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स। तो अंग्रेज कब आता है? ये आता है 1600 ईस्वी में, ठीक है ना। यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या है कि हमारे देश में 1600 ईस्वी में आती है। इसके बाद है डेनिश। डेनिश कब आता है? ये 1616 ईस्वी में। और डेनिश के बाद फिर कौन है? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आते हैं? तो 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी के बाद है स्वीडिश। स्वीडिश हमारे देश में कब आते हैं? ये 1731 ईस्वी में। अब ये तो हो गया यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम। तो इसे हम याद किस प्रकार करेंगे कि किसके बाद कौन सा कंपनी यहाँ पर आता है। तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। तो इसे याद करने के लिए सबसे एक सरल तरीका हो सकता है कि पुर्तगाल जो अंग्रेजी के अक्षर क्या है? पी से शुरू होता है। डच का डी से, अंग्रेज का ई से, इंग्लैंड हो गया। डी का डेनिश, फ्रांसीसी का एफ, स्वीडिश का एस। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पी से पुर्तगाल, डी से डच, ई से अंग्रेज यानी इंग्लैंड, डी से डेनिश, एफ से फ्रांसीसी, एस से स्वीडिश, यानी पी डी ई डी एफ एस। इसको और बेहतर तरीके से, सरल तरीके से जानना है तो इसे इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। पुर्तगाल के लिए पू, डच के लिए डी, अंग्रेज के लिए अंग और डे के लिए डे, फ्रांसीसी के लिए फ्रे और स्वीडिश के लिए सा। यानी पूड़ी अंडे फ्रेश। यानी पी से क्या हो गया? पू से क्या हो गया? पुर्तगाल, डी से यानी डच, अंग से अंग्रेज यानी इंग्लैंड, डे से डेनिश यानी डेनमार्क, फ्रे से फ्रेंच यानी फ्रांसीसी और सा से क्या हो गया? स्वीडिश, यानी पूड़ी अंडे फ्रेश। ये हो गया आगमन का क्रम, किस क्रम में हमारे देश में यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है। इसके बाद फिर क्या है कि स्थापना से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये यूरोपीय कंपनी तो आते हैं, लेकिन इस कंपनी की स्थापना भारत में जो होती है वो कब होती है? तो देखा जाए इसमें पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये कब होता है? तो पुर्तगाल कब आया हमारे देश में? 1498 में। और 1498 में ही क्या होता है कि हमारे देश में इस कंपनी की स्थापना हो जाती है। फिर पुर्तगाल के बाद आने वाला कौन है? डच। डच आता है 1596 में, लेकिन क्या करता है? इस कंपनी की स्थापना जो होती है, यहाँ पर हो गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये होता है 1602 ईस्वी में। इसके बाद फिर कौन आया था? डच के बाद अंग्रेज आया था, यानी इंग्लैंड। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना,
ये कब आता है? 1600 में आता है। 1600 में क्या होता है कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यानी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में ही हो जाती है। अब इसके बाद फिर क्या है, आने वाला तो सबसे पहले देखा जाए यहाँ पर डच है, 1596 में आया। इसके बाद अंग्रेज आया। अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में आता है और स्थापना भी कर देता है अपनी कंपनी का। लेकिन यहाँ पर डच जो है 1596 में आता है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ देखा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद वो अपनी कंपनी की स्थापना करता है, यानी पहले आता है और पीछे स्थापना करता है। यही यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। इसके बाद फिर क्या है, फ्रांसीसी का, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ये जो है ये 1664 में आता है और 1664 में ही क्या होता है, इस कंपनी की स्थापना भारत में कर दी जाती है। ये हो गया स्थापना का क्रम। और ये था क्या, यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने का क्रम। अब क्या है इससे संबंधित, इसके अलावा और क्या है कि सबसे पहले व्यापारिक कोठी जो बनाई गई थी वो कहाँ बनाया गया था। जैसे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले व्यापारिक कोठी बना था, वो कहाँ बना था और कब बना था। तो देखा जाए सबसे पहले आने वाला कंपनी कौन है, पुर्तगाल। ये पुर्तगाल क्या है कि सबसे पहला जो अपना व्यापारिक कोठी बनाता है वो कहाँ बनाता है, कोचीन में। ये कोचीन में बनाता है 1503 ईस्वी में। इसके बाद फिर क्या है कि डच अपना सबसे पहला व्यापारिक कोठी कहाँ बनाता है, ये बनाता है मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में ये कब बनाता है, तो 1605 ईस्वी में बनाता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हो जाती है और ये पहला जो व्यापारिक कोठी जो बनाता है वो 1503 ईस्वी में। ये कब कहाँ बनाता है, कोचीन में बनाता है। इसी प्रकार डच जो है, डच अपना 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना कर लेता है और अपना जो पहला व्यापारिक कोठी जो बनाता है वो 1605 ईस्वी में। ठीक है, ये मसूलीपट्टनम में बनाता है। अब डच के बाद जो व्यापारी आने वाला था हमारे देश में उसका नाम क्या था, अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज कब आता है, कब स्थापना करता अपनी कंपनी का, 1600 में। ये क्या करता है यहाँ पर कि सूरत में यहाँ कोचीन में हो गया, इसका हो गया मसूलीपट्टनम में और इसका हो गया सूरत में। ये बनाता है 1608 ईस्वी में। ये 1608 ईस्वी में जो इस व्यापारिक कोठी जो बनता है ये अस्थायी रूप से बनता है। अब यहाँ पर इसके बाद फिर है फ्रांसीसी भी अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ बनाता है, ये भी बनाता है सूरत में ही जहाँ अंग्रेज बनाता है। ये 1664 में अपनी कंपनी की स्थापना करता है और 1668 ईस्वी में यानी 4 साल के बाद फिर क्या करता है, अपना व्यापारिक कोठी बनाता है, ये सूरत में। यानी अंग्रेज भी आया तो सूरत में ही बनाया और इसके बाद फ्रांसीसी आया तो भी सूरत में ही बनाया। इसके बाद अब क्या करना है, हम लोगों को डच के बारे में जानना है कि वो भारत में उसका किस प्रकार आगमन होता है, सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, किस उद्देश्य से आता है, किस प्रकार अपना यहाँ व्यापार शुरू करता है और उसका किस चीज़ के लिए उसे श्रेय दिया जाता है। तो आइए देखते हैं डच। ये डच को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी के बारे में जानते हैं। यानी हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। तो डच व्यापारी हमारे भारत में जो आता है वो कब आता है, तो इसका आगमन को हम देखते हैं। आगमन यानी डच व्यापारी जो है ये भारत में कब इसका आगमन होता है, तो भारत में 1596 ईस्वी में। 1596 ईस्वी में किसके नेतृत्व में, तो कार्नेलियस हॉटमैन के नेतृत्व में ये भारत आता है। तो सबसे पहले क्या है कि जब ये यूरोप से चलता है तो पूर्वी एशिया से होते हुए ये कहाँ पहुँचता है, इंडोनेशिया के
सुमात्रा नामक स्थान पर पहुंचता है। ये सुमात्रा नामक स्थान पर पहुंचता है। ये भारत में आ रहा है व्यापार करने के उद्देश्य से। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाली जो था वो हमारे देश में मसालों के व्यापार के उद्देश्य से आया था। तो डच व्यापारी भी जो है ये मसालों के उद्देश्य से आ रहा है भारत में, लेकिन ये इंडोनेशिया नामक स्थान पर क्या है कि मसाला अधिक मात्रा में इसे उपलब्ध हो जाता है, अधिक मात्रा में इसे प्राप्त होता है। तो वहाँ से क्या करता है कि मसाला मिल गया इसे, जो यूरोप में क्या है, यूरोप तो एक बर्फीला जगह, ठंडा जगह है, जहाँ कहता है कि मसालों के अधिक डिमांड था, तो इंडोनेशिया से कहता है कि इसे पूर्ति हो जाता है। और जब भारत में पहुँचता है यहाँ से, तो भारत में क्या करता है कि वो वस्त्र से संबंधित कहता है कि व्यापार करना शुरू करता है। तो इसका व्यापार जो होगा किससे संबंधित होगा, तो सबसे पहले ये देख लेना है कि 1596 में क्या होता है कि भारत में आता है और इसकी स्थापना कब हो जाती है, इस कंपनी की स्थापना। तो इस कंपनी की स्थापना जो है, कंपनी की स्थापना इसका 1602 ईस्वी में भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। अब यहाँ पर क्या देखना, ये व्यापार किस चीज़ से संबंधित था, तो व्यापार भारत में क्या है कि भारतीय वस्त्र या कपड़े से संबंधित था। अब एक और हम लोगों ने देखा कि पुर्तगाल जो था, पुर्तगाली व्यापारी ने क्या किया, हमारे देश से अधिक कहता है कि मसालों का व्यापार किया। और दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, जब डच व्यापारी भारत में आया तो इसे तो कहता है कि इंडोनेशिया नामक स्थान से अधिक मसाला मिल गया। और दूसरी बात क्या है कि भारत में जब ये आया तो भारत में क्या करता है कि भारतीय वस्त्र का व्यापार करना शुरू करता है, और अधिक से अधिक कहता है भारतीय वस्त्रों को अपना यूरोपीय बाज़ारों में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाता है। तो ये इसके लिए एक श्रेय भी दिया जा सकता है कि भारतीय वस्त्रों को सबसे पहले व्यापार करने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन था, तो कौन था, ये डच था। ठीक है, तो इसे श्रेय में हम लिख सकते हैं कि भारतीय वस्त्रों को विदेशी बाज़ारों या यूरोपीय बाज़ारों में बेचने का सर्वप्रथम श्रेय किसे प्राप्त है, ये डच को प्राप्त है। ठीक है, डच को प्राप्त है। ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि व्यापार हो गया, तो वस्त्र और कपड़े से संबंधित था। तो व्यापार करने के लिए हमारे देश में कहाँ कहाँ व्यापारी कोठियाँ बनाई थी, तो इससे संबंधित क्या है कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डचों का जो पहला व्यापारी कोठी कहाँ बना था, या पटना में कब बना था, मसूलीपट्टनम में कब बना था, नागपट्टनम में कब बना था, कोचीन में कब बना था। तो आइए देखते हैं। अब इसके व्यापारी कोठियों के बारे में देखते हैं कि डच ने अपना व्यापारी कोठी कहाँ कहाँ बनाता है। व्यापारी कोठियाँ डचों के द्वारा हमारे देश में अनेक जगहों पर व्यापारी कोठियाँ बनाई गई। जो सबसे पहली बार जो व्यापारी कोठी बनाई गई है वो कहाँ पर बना है, तो वो मसूलीपट्टनम में बना है। ये मसूलीपट्टनम में बना है। तो ये रहा हमारा, ये बन गया व्यापारिक कोठी। तो सबसे पहले ये कहाँ बनता है, तो सबसे पहले बनता है मसूलीपट्टनम में। ये कब बनता है, ये 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में डचों ने सबसे पहला अपना व्यापारी कोठी कहाँ पर बनाता है, तो मसूलीपट्टनम में। इसके बाद दूसरा जो व्यापारी कोठी बनता है वो कहाँ पर बनता है, ये बनता है 1618 ईस्वी में। 1618 ईस्वी में ये सूरत में बनाता है। इसके बाद तीसरा जो व्यापारी कोठी बनाता है ये कहाँ बनाता है, तो ये तीसरा व्यापारी कोठी 1632 ईस्वी में ये पटना में बनाता है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, इसे ध्यान में रखना है कि पटना में डचों ने अपनी
व्यापारी कोठी कब बनाई थी? तो कब बनाया गया था? 1632 ईस्वी में। या इस तरह से क्वेश्चन रिपीट कर देगा कि 1632 ईस्वी में डचों ने अपना व्यापारी कोठी कहाँ बनाई थी? तो पटना में। तो ये सबसे पहला जो हो गया ये मुख्य है, और ये पटना में कब बनाया गया ये मुख्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर देखते हैं अगला जो व्यापारी कोठी बनाता है वो कहाँ बनाता है? तो 1648 ईस्वी में। ये कहाँ बनाता है? ये नागपट्टनम में बनाता है। नागपट्टनम में बनाता है। देखा जाए 1605 में मसूलीपट्टनम में, और 1648 में क्या है? नागपट्टनम में बनाता है। एक व्यापारी कोठी डचों की और स्थापित होती है भारत में, वो कहाँ होता है? ये कोचीन में होता है। 1663 ईस्वी में कोचीन में। तो हमने देखा कि डचों ने अपना व्यापार करने हेतु अनेक जगहों पर क्या करता है? अपना व्यापारी कोठी बनाता है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है जो डचों से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। तो 1759 ईस्वी में क्या होता है? एक युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध, जिसमें क्या है कि डचों का पतन हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि डचों का पतन किस युद्ध के उपरांत या कब होता है? तो वेदरा के युद्ध के उपरांत क्या होता है कि 1759 ईस्वी में डचों का पतन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? भारत में डचों के बाद फिर क्या है? इनके पतन होने के बाद भारत में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बढ़ता जाता है। अनेक जगहों पर क्या होता है? अपना शासन स्थापित कर लेता है और व्यापार उसका फलता फूलता जाता है। तो अब इसके बाद अंग्रेज़ों के बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।